या डेटा ऑपरेटर के लिए मैक्रो का प्रयोग कर डेटा को फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। यदि आप भी डेटा ऑपरेटर बनाना चाहते हैं और आसानी से डेटा को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मैक्रो को सीखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज हम बताएंगे कि मैक्रो का प्रयोग कर डेटा को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बताने से पहले अगर आप भी चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे और पेज को फॉलो कर दे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि मैक्रो को रिकॉर्ड करना होगा। तो मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर डेटा लिया है। डेटा लेने के बाद यदि मुझे मैनेजर ने कहा कि मुझे डिजिग्नेशन के आधार पर सभी एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, तो डिजिग्नेशन के आधार पर एम्प्लॉय का डेटा आपको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले डेटा का ड्रॉप डाउन बनाना होगा कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, कि मैनेजर को कौन सा डेटा चाहिए, मैनेजर का डेटा चाहिए, कलर का चाहिए, सुपरवाइजर का चाहिए, वर्कर का चाहिए, उसका ड्रॉप डाउन सबसे पहले बनाना होगा। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि डेटा वैलिडेशन का प्रयोग करना होगा। हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये डेटा है, डेट, एम्प्लॉय, डिजिग्नेशन, सैलरी और बोनस, राइट। हम क्या करेंगे कि डिजिग्नेशन को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। हमने यहाँ पर क्लिक किया और सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉपी किया। कॉपी करने के बाद क्या होगा कि हम इसका ड्रॉप डाउन बनाएंगे। तो ड्रॉप डाउन डेटा वैलिडेशन का प्रयोग कर ड्रॉप डाउन बनाएंगे। हम यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे, फिर डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन क्लिक करने के बाद हमारे पास डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एनी वैल्यू है, हम यहाँ पर लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे रिसोर्सेज पर, और रिसोर्सेज में हमें क्या क्या चाहिए, मैनेजर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, और वर्कर चाहिए, और क्लर्क चाहिए। क्लर्क हमने डेटा को इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन बन गया। अब ड्रॉप डाउन में क्या क्या बना, मैनेजर बना, सुपरवाइजर बना, क्लर्क बना और वर्कर बना। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हम डेटा को सिलेक्ट करके रखेंगे। डेटा को सिलेक्ट करके रखा, उसके बाद मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए आपको व्यू टैब में जाना होगा। व्यू टैब में जाने के बाद मैक्रो पे क्लिक करना होगा और रिकॉर्ड मैक्रो करना होगा। हमने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया। रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करने के बाद आपके पास रिकॉर्ड मैक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपके पास मैक्रो नेम डालना होगा। मेरा ऑटोमेटिकली मैक्रो 6 आया हुआ है, हमने पहले भी कोडिंग कर चुका है। ओके, आप अपने अनुसार मैक्रो नेम को डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम कि कोई शॉर्टकट की डालेंगे। हम शॉर्टकट की जेड डालते हैं, Ctrl+Z। उसके बाद क्या करेंगे, ओके करते हैं। आप अपने अनुसार भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा मैक्रो रिकॉर्ड होने लगा। हम कैसे जानेंगे कि हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसके जानने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर एक छोटा सा आइकन दिख रहा है। यदि आपके पास ये आइकन आया हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इधर उधर यदि हम क्लिक करेंगे तो एक्स्ट्रा हमारे पास कोडिंग आ जाएगा। इसलिए क्या करना है कि इधर उधर क्लिक नहीं करना है, बल्कि जितना भी काम चाहिए उतना ही क्लिक करना है। अब क्या करना है कि डेटा में जाओ। डेटा में जाने के बाद एडवांस में जाओ। एडवांस में जाने के बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन, हमें दूसरे लोकेशन पे डेटा चाहिए, राइट। लिस्ट रेंज में हमारे पास डेटा सिलेक्टेड है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में क्या है कि हम ये दोनों डेटा को लेते हैं, डिजिग्नेशन को। ओके, उसके बाद कॉपी टू, हमें कहाँ पे कॉपी करना होगा, उसके आधार पर हमें डेटा को सिलेक्ट करना होगा। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बार में से डेटा को सिलेक्ट करते हैं, या आप किसी पर्टिकुलर डेटा को भी सिलेक्ट करके कोडिंग में जाके आप चेंज कर सकते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कितना डेटा है, 1 2 3 4 और 5। यहाँ से करेंगे यदि 1 2 3 4 5, हम M तक की डेटा को सिलेक्ट करते हैं, राइट। M1 तक, I1 से M1 तक हमारा डेटा सिलेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारे पास यहाँ पर डेटा आ गया, राइट। हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो मैनेजर का यहाँ पे डेटा था, सभी मैनेजर का डेटा आ गया। अब मुझे क्लिक नहीं करना है, सीधा मैक्रो को स्टॉप करना है। व्यू टैब में गया, व्यू टैब में जाने के बाद मैक्रो में गया, मैक्रो में जाने के बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा मैक्रो स्टॉप हो गया। अब क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। हमारा शॉर्टकट की क्या था, शॉर्टकट की था Ctrl+Z। मुझे सबसे पहले डेटा चाहिए। कौन सा डेटा चाहिए हमारे पास, मैनेजर का। हम सुपरवाइजर का देखना चाहेंगे, सुपरवाइजर को क्लिक किया। अब क्या करेंगे कि हमारे पास शॉर्टकट क्या था उस समय, Ctrl+Z। हमने Ctrl+Z किया तो हमारे पास डेटा क्या आ गया, चेंजेस आ गया। तो ये सॉल्व करने की बात है ना, कि हमारे पास एक क्लिक में डेटा चाहिए। यहाँ पर यदि एक क्लिक में हम डेटा को चेंज करना चाह रहे हैं, हमने वर्कर का डेटा चाहिए लेकिन आया नहीं, उसको भी करेंगे कि एक क्लिक में हम कैसे डेटा को चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने मैन्युअली किया, Ctrl+Z मेरा शॉर्टकट की था। Ctrl+Z क्लिक करते हैं तो हमारे पास डेटा चेंज हो रहा है, लेकिन हमें एक क्लिक में चाहिए। जैसे वर्कर है, उसको यदि कलर का देखना चाहते हैं तो कलर का मुझे डेटा फाइंड आउट होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा कि कोडिंग में जाना होगा, राइट। कोडिंग में जाने के लिए आपको क्या करना होगा कि मैक्रो में क्लिक करो। मैक्रो में क्लिक करने के बाद व्यू मैक्रो में जाओ। उसके बाद हमारे पास कौन सा डेटा था, मैक्रो 6। उसके बाद यहाँ पे एडिट में करेंगे। एडिट में करने के बाद
हमने पहले मैक्रो 5 को रिकॉर्ड किया था, मुझे ये डेटा नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं। मुझे क्या चाहिए, मैक्रो 6 का, ये हमारा कोडिंग का डेटा है। मेरा काम का चीज यहाँ पर, ये हमारा कोड है, क्या है, कोडिंग, यही हमारा काम का चीज है। तो इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करने के बाद क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ये हमारा क्या है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ये जो हमारा है ये हमारा सभी क्या है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। आपको देखना भी है कि हमारा डेटा किस में है, शीट 1 में। किस में है, शीट 1 में, राइट, शीट 1 में है। वहां पे गए, वहां पे जाने के बाद हमने हमारा कोडिंग को क्या क्या है, कट किया है। कट करने के बाद कौन सा सीट में हमारा डेटा है, तो सीट 1 में है, तो सीट 1 को क्लिक किया। सीट 1 पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद व्यू कोड में जाएंगे। व्यू कोड में जाने के बाद आपके पास ऐसा विंडोज ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जनरल के बाद, जनरल यहाँ पे क्लिक है तो जनरल नहीं, आपको क्या करना है, वर्कशीट को क्लिक करना है। उसके बाद वर्कशीट क्लिक करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, सिलेक्शन चेंज आएगा। मुझे सिलेक्शन चेंज नहीं चाहिए, क्या चाहिए, चेंज। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे चेंज को क्लिक किया। चेंज क्लिक करने के बाद सिलेक्शन चेंज मुझे नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, डिलीट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इंटर करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे कि डेटा को पेस्ट कर देंगे। हमने हमारे पास जो भी डेटा था, कोडिंग का डेटा, हमने कोडिंग का डेटा को पेस्ट किया। उसके बाद यहाँ मुझे क्या चाहिए कि एक लूप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इफ यदि टारगेट डॉट कॉलम इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे कि कितना रेंज पे हमारा डेटा है, डेटा वैलिडेशन तक 1 2 3 4 5 6 और 7, कितना है, 7 है। तो यहाँ पर इक्वल टू क्या करेंगे, 7 इंटर किया। उसके बाद देन क्या चाहिए मुझे, क्या करना है, उसके बाद लूप हमने चलाया। लूप क्या करेगा कि ये लूप को देखेगा, चलाएगा, चेक करेगा। यदि हम कोडिंग को रन कराएंगे तो यहाँ से पूरा चेक करेगा, यहाँ तक चेक करने के बाद क्या करेगा कि कितना कॉलम तक आपकी वैल्यू है, कितना कॉलम तक मेरा वैल्यू है, 7 कॉलम तक। ओके, उसके बाद यहाँ पर एंड भी करना है। क्या करना है, एंड। यदि हम इफ से स्टार्ट किए हैं, लूप को लगाया है, तो लूप खत्म भी होना चाहिए। तो क्या करेंगे, एंड इफ, क्या करेंगे, एंड इफ। हमने एंड इफ कर दिया। ओके, एंड इफ करने के बाद क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। अब Ctrl+S करते हैं, हम सेव करते हैं इस कोडिंग को। ओके, Ctrl+S करने से क्या हो जाएगा कि हमारा सीट सेव हो जाएगा। सेव होने से क्या होगा कि हमारा कम से कम कोडिंग में यदि गड़बड़ है तो कोडिंग में कोई डेटा चेंज नहीं होगा। अब क्या करेंगे, सीधा डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि हमने कोडिंग को चेंज किया, Ctrl+S किया तो सेव हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास डेटा क्या है, सुपरवाइजर है। यदि हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैनेजर का डेटा देखना चाहेंगे एक क्लिक में, या हमारे पास क्या हो गया, डेटा चेंज हो गया। एक एक क्लिक में डेटा चेंज होते जा रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। है ना शॉकिंग की बात। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दे और पेज को भी फॉलो कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।